नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एचएस पॉइंट पर। साथियों, आज हम यहाँ पे रीजनिंग प्रैक्टिस सेट की तीसरी क्लास करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारी एक से लेकर दूसरी तक की पिछली रीजनिंग प्रैक्टिस सेट की क्लासों को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी हमारे साथ इन प्रश्नों को जरूर सॉल्व करिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जैसे हमारा यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमारा साथियों यहाँ पे हमारा ट्रायंगल बना हुआ और हमारे यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 11, 13, 9 और 15। तो हमारा यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, तो हम इस प्रश्न का आंसर अपने वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला प्रश्न। दोस्तों, हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया हुआ है, प्रश्नों में से उसे चुनिए जो अन्य तीन विकल्पों से भिन्न दिखेगा। जैसे हमारा यहाँ पे प्रश्न दिया गया हुआ है एनिमल्स, और यहाँ पे हमारा एलिफेंट है, डॉग है, और हमारा साथियों ये हमारा क्या दिया गया है, हॉर्स। अगर आपको पता होगा डॉग, एलिफेंट और हॉर्स, ये तीनों साथियों तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये तीनों के तीनों जो हमारे यहाँ पे दिए गए हैं ये तीनों हमारे एनिमल्स के अंतर्गत आते हैं। यानी कि हमारा ये चित्र इस तरीके से बनना चाहिए, तो यानी कि हमारा यहाँ पे अलग सबसे क्या हो जाएगा, एनिमल्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा अलग हो जाएगा। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। दोस्तों, हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, निम्नलिखित को तर्क संगत क्रमानुसार प्रस्तुत कीजिए। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिए गए हैं थका मांदा, दूसरा है रात्रि, तीसरा है दिन, चौथा है नींद, पांचवा है कार्य। और इसके ऑप्शन हमारे यहाँ पे साथियों इस प्रकार दिए गए हैं। तो इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे ये देखिएगा। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे थका मांदा, रात्रि, दिन, नींद और कार्य है, तो सबसे पहले हमारा हमारा क्या आता है, दिन आता है या रात्रि। तो सबसे पहले हमारा आएगा यहाँ पे दिन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या आएगा, दूसरा नंबर। तो हमारा अगर आप देखेंगे दिन के बाद हमारा क्या शुरू होता है, कार्य, यानी कि हमारा 5 आएगा। और कार्य के बाद क्या हम करते हैं, थक जाते हैं, तो यानी कि हमारा कितना आएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। कार्य थक करने के बाद हम जब थका मांदा थक जाते हैं तो हम क्या, सीधा रात्रि हो जाती है, नींद आती है। तो दोस्तों, अगर आपको पता होगा सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्या आएगा, रात्रि होगी। जब रात्रि होगी तो उसके बाद हमें नींद आ जाएगी, हम रात को सो जाएंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या अब बनता है, 3, 5, 1, 2, 4। कौन सा ऑप्शन होता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 3, 5, 1, 2, 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। दोस्तों, हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से उसे चुनिए जो अन्य तीन विकल्पों से भिन्न है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिया गया है दोस्तों हॉर्स, हाउस, होम, गेस्ट हाउस और हॉर्स। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा यहाँ पे अलग क्या हो जाएगा, आपको पहचानना होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये हमारा हाउस है, और ये हमारा क्या हो गया, होम है, और ये हमारा गेस्ट हाउस है। यानी कि ये तीनों के तीनों दोस्तों एक प्रकार से एक प्रकार के होते हैं। पर हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी में हॉर्स दिया, हॉर्स माने क्या होता है, घोड़ा। हॉर्स माने क्या होता है, हमारे यहाँ पे घोड़ा होता है। और होम माने क्या होता है, घर। और हाउस माने भी हमारा क्या होता है, घर होता है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा अलग हो जाएगा। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया हुआ है, प्रश्नों में से उसे चुनिए जो अन्य तीन विकल्पों से भिन्न है। और यहाँ पे हमारे प्रश्न दिए गए हैं ताप, प्रकाश, बल्ब और विद्युत। तो हमारा यहाँ पे अलग क्या होगा ये देखिएगा। दोस्तों, यहाँ पे दिया गया हुआ है ताप और प्रकाश और बल्ब है और विद्युत है। दोस्तों, अगर आप इसमें देखेंगे ये हमारा विद्युत हो गया, ये प्रकाश हो गया और ये हमारा ताप हो गया। ये तीनों हमारे एक ही प्रकार में आते हैं। पर हमारा यहाँ पे जो हमारा बल्ब दिया गया ये किसके अंतर्गत आता है, विद्युत के अंतर्गत आता है। इसीलिए हमारा यहाँ पे अलग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बल्ब हमारा अलग हो जाएगा। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, हम यहाँ पे जितने भी प्रश्नों को आज लाए हैं बहुत ही इजी हैं। ज़्यादा टफ लेवल हमने नहीं किया, क्योंकि हमने जो पिछला वाला रीजनिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कराया था वो थोड़ा सा हमने टफ कर दिया था। तो इसीलिए बहुत बच्चों का मैसेज आया कि सर नॉर्मल रखा करिए। तो इसीलिए हम आज आपके लिए थोड़ा सा
पेपर का जो हमारा पैटर्न है वो हम थोड़ा सा हल्का करके लाए। तो इसीलिए यहाँ पे आज प्रश्न आपको जितने भी मिलेंगे ज़्यादातर इजी मिलेंगे। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे दिया गया हुआ है, प्रश्नों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। इसमें भी हमें बताना होगा अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है, तो हम यहाँ पे कैसे पहचानेंगे देखिएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारा 98 है, ये हमारा 70 है, और ये हमारा 43 है, और ये हमारा 14 है। दोस्तों अगर आप यहाँ पे हम अब कैसे पहचानेंगे कि हमारा तीनों में से अलग कौन सा है, तो ये देखिएगा यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये हमारा किसी का फैक्टर है, 98 भी हमारा किसी का फैक्टर और 14 भी हमारा किसी का फैक्टर है। तो हमारा यहाँ पे फैक्टर कौन सा किसका है ये देखिएगा। अगर आप देखेंगे 14 का हम यहाँ पे गुणज करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 14 गुणा 1 करेंगे, 14 गुणा 1 करेंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे दिया गया हुआ है 43, 43 का तो कोई गुणज हो नहीं सकता, तो क्या आगे हमारे कोई गुणज बनते ये देखते हैं। 14 गुणे 5 ये हमारा एक गुणज बनता है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 98, तो यहाँ पे करेंगे 14 गुणे 7, तो ये हमारा होता है 14 सत्ते 98। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारे गुणज बन जाते हैं। पर यहाँ पे हमारा दिया गया हुआ है 43, 43 हमारा ये अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा ये देखिएगा। अगर इसी जगह पे हमारा 42 होता और हम यहाँ पे इसका गुणज करते 14 गुणे 3, तो हमारा यहाँ पे आंसर राइट हो जाता 42। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर भी हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा 14 का 1 3 5 7 यानी कि हमारी यहाँ पे जितनी भी संख्याएं चल रही हैं अभाज्य गुणज चल रहे हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया हुआ है, प्रश्नों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आपको एक थोड़ी सी इम्पोर्टेंट जानकारी दे देते हैं। दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है हाईएस्ट स्टडी पॉइंट। हाईएस्ट हमारे चैनल के ही नाम पे, यूट्यूब चैनल के नाम पे हमारा टेलीग्राम चैनल का भी नाम है हाईएस्ट स्टडी पॉइंट। इस नाम से अगर आप हमें यहाँ पे फॉलो करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से आप हमें जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे जितने भी प्रश्न कराते हैं हम उनकी पीडीएफ आपको वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। तो हमारे साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो उस पर आप जुड़ सकते हैं। अब देखते हैं अपना प्रश्न हमारा यहाँ पे दिया गया हुआ है, प्रश्नों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो देखिएगा अगर आप यहाँ पे देखेंगे दिया गया हुआ है IJKL, और यहाँ पे हमारा TUIM दिया गया है, और यहाँ पे हमारा PQRO दिया है, और यहाँ पे हमारा ABDC दिया गया है। दोस्तों हमारा यहाँ पे अलग क्या हो जाएगा ये देखिएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे वॉवल्स हमारे कितने होते हैं 5 होते हैं। वॉवल्स हमारे 5 होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये भी जान लीजिए पहले। A E I O और यू। दोस्तों हमारे यहाँ पे 5 वॉवल्स होते हैं देखिएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे IJKL है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जे हमारा क्या वॉवल्स होता है नहीं होता है, जे हमारा नहीं होता, आई हमारा वॉवल्स होता है। उसके बाद हमारा बी में देखेंगे तो हमारा TUIM है, इसमें हमारे 2 वॉवल्स छुपे हुए कौन से यू और आई, तो यहाँ पे हमारे 2 वॉवल्स हो जाते हैं। एक हमारा यहाँ पर हो गया, 2 हमारे यहाँ पर हो गए। फिर देखिएगा सी में हमारा ABCD में अगर आप देखेंगे हमारा क्या कोई वॉवल्स है, तो यहाँ पे हमारा एक वॉवल्स है, क्या है ए, तो हमारा एक यहाँ पे हमारा वॉवल्स हो जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पे दिया गया है PQR और O। PQRO में अगर आप देखेंगे तो हमारा यहाँ पे कौन सा वॉवल्स हो जाता है दोस्तों, तो हमारा यहाँ पे O हमारा वॉवल्स हो जाता है। अगर यहाँ पे हमारा O हमारा वॉवल्स हो जाता है तो हमारा यहाँ पे अलग क्या हो जाएगा दूसरा। ये जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है इसमें हमारे 2 वॉवल्स हो जाते हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे, सरल है, ज़्यादा टफ हम अब की बार का वीडियो नहीं लाए हैं। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया हुआ ट्रायंगल का, देखिएगा दिया गया हुआ है निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। त्रिभुजों की संख्या हमारी, ये हमारा चित्र बना हुआ है। अब हमें यहाँ पे दोस्तों बताना होगा कि हमारे यहाँ पे कितने ट्रायंगल निकलते हैं। दोस्तों पहले वीडियो को पॉज करिए, आप भी इसको सॉल्व करिए, फिर हम इसको प्रश्न का आंसर आपको बताते हैं। देखिएगा अगर आप यहाँ पे देखेंगे
यहाँ पे हमारे कितने होते हैं पहले ये गिनिए। ये देखिएगा, हम भी करते हैं आप भी करिए साथ में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। दोस्तों हमारे यहाँ पे 14 ट्रायंगल तो हमारे इसी तरीके से बन गए, यानी कि 14 हमारे यहाँ पे बन गए, तो और भी हमारे बनेंगे। तो देखिएगा, अगर आप देखेंगे ये हमारा एक इस तरीके से बनेगा, 1 2 3 4 5, 5 के बाद हमारा 6 7 8 9 10 11। दोस्तों हमारे यहाँ पे कितने बनते हैं हमारे, और हमारे बनकर आते हैं हमारे यहाँ पे 11 बन जाते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 11। देखिएगा और भी क्या हमारे ट्रायंगल बनते हैं ये भी देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये हमारा एक इस तरीके से हमारे यहाँ पे ये ट्रायंगल बनता है दोस्तों। उसके बाद हमारा एक ट्रायंगल हमारा ये बनकर आता है, कितने, ये देखिएगा, एक हमारा ये हो गया और एक हमारा ये हो गया, यानी कि हमारे यहाँ पे कितने हो गए, 3 हो गए। और हमारा एक ट्रायंगल ये हो गया, कितने हो गए, 4 ट्रायंगल हो गए। अगर 4 ट्रायंगल हो गए तो इनको भी हम यहाँ पे लिख देंगे। तो अब हम इनको जोड़ेंगे तो हमारे कितने ट्रायंगल निकल कर आते हैं ये देखिएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, 4 1 5 1 4 1 5 4 9 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 9 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ 1 1 2, तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे, 29 लिख देंगे। 29 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये ट्रायंगल का प्रश्न आपको समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो आप वीडियो को बैक जा करके फिर से आप इसको देख सकते हैं। दोस्तों बहुत बच्चों को ये वाला प्रश्न नहीं आया था। ये हमारा किसका है, ये हमारा डाइस का प्रश्न है, पासा का। बस बहुत बच्चों को नहीं समझ में आया, बट हम आपको एक बार फिर से इस प्रश्न का आंसर बता देते हैं। देखिएगा यहाँ पे दिया गया हुआ है, नीचे एक पासे की 3 स्थापन स्थितियों को दर्शाया गया है। फिर कह रहा है प्रश्न संख्या में 6 वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों ये प्रश्न कोई भी ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगा कर करना होगा। देखिएगा यहाँ पे मान लीजिए ये हमारे 2 डाइस हैं, हमें अब इसमें से हमें अपना यहाँ पे ऑप्शन निकालना होगा। तो देखिएगा अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारा 3 है और ये हमारा 3 रहा, उसके बाद हमारा ये 6 रहा और ये भी 6 रहा, तो यहाँ पे हमारे 3 3 कॉमन हो गए, 6 6 कॉमन हो गए दोस्तों। तो हमारा अगर यहाँ पे 3 लिखिए, देखिए हम आपके सामने लिख के बता रहे हैं, 3 3 हो गए, ये हमारा 6 6 हो गए। अगर ये हमारे 2 कॉमन हो गए तो हमारा जो हमारे यहाँ पे 2 और 5 बच रहे हैं, तो यहाँ पे हम यहाँ पे कितना लिख देंगे, 2 और 5 लिख देंगे। यानी कि हमारा यहाँ पे 2 और 5 हमारी ये कॉमन हो जाएंगे। ये हमारा इस तरीके से बनेगा। पर हमें बताना है 6 का विपरीत क्या होगा। 6 का विपरीत क्या होगा, तो हम यहाँ से निकालेंगे। ये देखेगा इस ये वाले 2 डाइस से, तो देखिएगा अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारा 3 और 6 और यहाँ पे भी हमारा क्या कॉमन होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 3 6 3 5 और 6 दिया गया है और यहाँ पे 3 4 5 दिया गया, तो यहाँ पे हमारा 3 3 5 5 हमारे कॉमन हो जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारा 6 दिया हुआ है और 6 का विपरीत हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कैसे, ये भी देख लीजिए, यहाँ पे 3 दिया हमने लिख दिया, फिर हमारा यहाँ पे क्या लिखा हमने, 3 का विपरीत 3 हो गया और 5 का विपरीत हमारा कितना हो गया, 5 हो गया और 6 का विपरीत हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे, 6 का विपरीत 4। तो हमारा इसी दो हमारा जब आंसर हमारा इसी 2 डाई से निकल कर आ गया, तो हम यहाँ पे कितना टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। बट अगर आपने इसमें भी आपको संतुष्टि नहीं हुई है तो आप इन 2 डाइसों को मिला लीजिए। क्या हमारा यहाँ पे ये सही होता है, तो देखेगा यहाँ पे 3 हमारा कॉमन हो जाएगा, 3 हमारा कॉमन हो जाएगा। फिर हमारा यहाँ पे दिया गया है, हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, देखिएगा 3 हमारे यहाँ पे कॉमन है, 3 यहाँ पर कॉमन है। 3 के बाद हमारा यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और फिर आगे हमारा दिया हुआ है 6 दोस्तों। फिर इसी तरीके हम यहाँ पे करेंगे, 3 का हमारा के बाद क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। और यहाँ पे 6 का बाद हमारे 5 के बाद हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो दोस्तों अगर अब आपको समझ में नहीं आया होगा तो अब आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा 2 का विपरीत 5, 6 का विपरीत 4, 3 का विपरीत हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आपको अच्छे से प्रश्न ये
सॉरी डाइस का समझ में आ गया होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर 2 का पूछ लेता तो हमारा 5 हो जाता, 3 का पूछ लेता तो हमारा 1 राइट हो जाता। उम्मीद है प्रश्न आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप हमें बताइएगा, ये आपके लिए होमवर्क है HW। दोस्तों ये रीजनिंग की क्लास आपको कैसी लगी, रीजनिंग प्रैक्टिस सेट तीसरी की ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और बेल वाली घंटी को दबाना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।